प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 51 का 11, सैम 51 वर्स 11, जबूर 51 ਦਾ 11। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ ਅਤੇ अपना पवित्र आत्मा मैथों ना ले। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए, यहाँ पे ये भजन जो गाया है, दाऊद ने गाया है। ये उस समय की घटना है जब दाऊद राजा अपना राज पर राज कर रहा था। उसके जीवन में एक घटना होती है। वो घटना थी हित्ती उरिया की पत्नी को अपने महल में बुलाना, और फिर जब उसको महल में बुलाया तो वो गर्भवती हो गई। फिर इनको पता चला कि ये तो काम खराब हो गया। फिर इसने धोखे से उसके पति को लड़ाई में भेजते हुए हित्ती उरिया को मरवा डाला, क्योंकि जब लड़ने वालों के पहली लहर में उसको खड़ा किया तो दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला किया तो वह मर गया। वो भी मर गया, रास्ते से हट गया, किसी को पता भी नहीं चला। राजा है ना, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब जो घटना थी, ये किसी मनुष्य को नहीं मालूम, कोई इनको पूछने वाला नहीं, तो भी यहोवा परमेश्वर जिनकी आंखें हम पर लगी रहती है, वो सब कुछ देखता है। तो दाऊद के पाप को परमेश्वर ने देखा और फिर इसके पास एक भविष्यवक्ता भेजा गया। उसका नाम था नाथान नबी। उसने जाकर दाऊद को चेतावनी दी कि तूने जो किया है वो अच्छा काम नहीं किया। तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और तेरे पाप के कारण तेरे विरोधियों को तेरे परमेश्वर की निंदा करने का मौका मिला है। तो जब ये चेतावनी नाथान नबी ने दाऊद को दी तो दाऊद रोते रोते अपने पाप को माना और अपने आप को समर्पण किया कि मैंने प्रभु को दुख दिया, मैंने प्रभु का पाप किया है। दाऊद की और भी पत्नियां थी, लेकिन फिर भी अगर पत्नियों की बात करूं तो 6 पत्नियां पहले ही थी, 7, फिर ये 8 वाली है बेरशबा, बतशब। हित्ती उरिया की पत्नी। तो फिर इधर में जब दाऊद को समझ में आया कि मैंने प्रभु को दुख दिया है, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, तो दाऊद ने यह भजन संगीता लिखकर प्रभु से टूटे मन से विनती कर रहा है। और जब विनती कर रहा है तो ये कहता क्या है, वही वचन मैं आपसे एक बार हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 51 का 11। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अभी इनको पता चल गया कि शाऊल ने जब पाप किया था तो प्रभु ने
उनको अपने सामने से निकाल दिया था और अपना पवित्र आत्मा शाऊल से ले लिया था। कल ही हमने आपको बताया था कि शाऊल से परमेश्वर का आत्मा हट गया। तो ये घटना जब दाऊद ने अपनी आंखों से देखी है, शाऊल के ऊपर से प्रभु का आत्मा हट गया था, प्रभु ने अपना आत्मा उनसे ले लिया था और उनके सामने से उनको निकाल दिया था। तो ये इनके जीवन में बहुत बड़ी घटना थी। इसने शाऊल का हाल देखा था, कैसे उनकी शांति चले गई थी, कैसे उनको क्रोध आता था, कैसे वो अभिषिक्त लोगों के विरुद्ध खड़ा हो जाता था, कैसे वो दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा चले गया था और दूसरा आत्मा आ गया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम पाप करते, जब हम अपने पाप को नहीं मानते, जब पाप छुपा के रखेंगे, तो प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे ले लिया जाएगा और कोई दूसरा आत्मा हम पर वास करेगा। हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर हमारा जो सच्ची शांति है हमारे अंदर से उड़ जाएगी। फिर हम क्रोधी बन जाएंगे, फिर हम झगड़ा करने वाले बन जाएंगे, फिर हम प्रभु के सामने से निकाल दिए जाएंगे, फिर हमारा अभिषेक खो दिया जाएगा, फिर हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ऐसी एक स्थिति शाऊल की बन गई थी, क्योंकि शाऊल के अंदर से जो दलेरी थी वो चली गई थी। शाऊल दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता था। ऐसा एक बड़ी घटना हो गई थी, क्योंकि फिलिस्ती लोग इस्राएल की सैन्य को ललकारते थे। उनका एक योद्धा ललकारता था, लेकिन शाऊल में हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उनका सामना करे। दुश्मनों का क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि परमेश्वर उनको छोड़ दिया था, परमेश्वर का आत्मा उनसे हट गया था। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, कहीं ऐसा ना हो कि हम पाप में गिर जाएं और प्रभु का आत्मा हमसे हट जाए और प्रभु के हुजूरी से हम निकल जाएं। फिर ऐसी स्थिति में जो शाऊल के साथ बन गई थी, वो पूरी स्थिति दाऊद ने देखी और दाऊद रोते रोते प्रार्थना करने लगा और रोते रोते प्रभु के आगे ये भजन गाकर विनती करने लगा कि मुझे अपने सामने से ना निकाल प्रभु, और मुझसे अपना पवित्र आत्मा अलग ना करना। प्रभु, मैंने आपका पाप किया है, प्रभु मैंने आपको दुख दिया है, प्रभु आप जो मैंने पाप किया उसकी दंड मुझे जो मर्जी दे दे, लेकिन मुझे अपने सामने से ना निकाल प्रभु, मुझसे पवित्र आत्मा ना ले प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आप और मुझ पर एक शाप लगी है। पौलुस बोलते हैं, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तब तुम्हारा उद्धार हो गया, तो पवित्र आत्मा की शाप तुम पर लगी है। अफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 वचन। अफसिया 1:13। उस विच जिस वेले तुसा सच्चाई दा वचन अर्थात अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ पवित्र आत्मा ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ भी मोहर लगी। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए, जब सत्य वचन इफिसस के लोगों ने सुना था, ये सत्य वचन सुनते ही उनका जीवन परिवर्तन हो गया था, उनका उद्धार हो गया था, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लग गई थी, पवित्र आत्मा उनको मिल गया था, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक कर दिया गया था। जो प्रभु के लिए चुना व्यक्ति है उसको प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है और उसके द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, उसके द्वारा आश्चर्य काम करता है,
उसको दिलेरी देता है कि वो दुश्मनों के ऊपर जय पाए, और दुश्मन उनसे डरते हैं कि ये प्रभु का अभिषिक्त है, इसके साथ प्रभु खड़ा है। लेकिन इधर में पौलुस भी बोलता है पवित्र आत्मा का शाप तुम पर लगा है। तो जब तक पवित्र आत्मा की शाप हम पर लगा है तब हम सिद्ध हो रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास दिलेरी रहता है, हम दुश्मन का सामना कर सकते हैं। लेकिन इसके विषय में भी हमको चेतावनी दी गई है। अफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िएगा। इफिसियां 4:30, अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 30। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए यहां पे पौलुस उसी कलीसिया को लिखता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, उसको शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन तक तुम पर क्या लगी है? शाप लगी हुई है। जब तक प्रभु यीशु स्वर्ग से नहीं उतरते तब तक पवित्र आत्मा की शाप हम पर रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको तैयार करने के लिए आया है, पवित्र आत्मा हमको पवित्रताई में रखने के लिए आया है, पवित्र आत्मा हमें सच्चाई में चलने के लिए आया है, पवित्र आत्मा हमें सिद्ध करते जा रहा है, पवित्र आत्मा हमको प्रभु के स्वभाव में बदलते जा रहा है, पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के साथ खड़ा करने के लिए आया है। इसलिए जब तक प्रभु स्वर्ग से नहीं उतरता तब तक पवित्र आत्मा को हम दुखी ना करें, पवित्र आत्मा के धीन में रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहे, पवित्र आत्मा की सहायता लेते रहे और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें। एक समय आ जाएगा जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, हमारा शरीर चेंज हो जाएगा, हम उठाए जाएंगे, तब पवित्र आत्मा भी हमारे साथ चला जाएगा। इसलिए उस छुटकारे तक हम पर शाप लगी हुई है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैंने आपको बताया कि कैसे दाऊद रोते रोते प्रभु से विनती करता है और कहता है कि प्रभु मुझे अपने सामने से ना निकाल और अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना लेना, ना छीनना। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, हमारे जीवन की ओर ध्यान करें कि क्या हम प्रभु के आत्मा को दुखी तो नहीं कर रहे। हम प्रभु के आत्मा को दुखी करेंगे तो वो हमसे ले लिया जाएगा, वो हमें छोड़कर चला जाएगा, फिर प्रभु की हजूरी से हम निकल जाएंगे, फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमें आज की चेतावनी देता है वचन कि हम ध्यान से रहें। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन तेरा वचन सुने, तेरा वचन उनसे बातें करें और एक एक को तू आशीष दे। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।